गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे स्पीच के बारे में। इससे पहले एक एपिसोड हम आपको अवेलेबल करा चुके हैं जिसमें स्पीच के बारे में पूरा बेसिक से डिस्क्राइब किया, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट, यानी कि नीचे लेवल से लोअर से अपर लेवल तक गए, लोअर से अपर लेवल तक गए, एक एक कॉन्सेप्ट बताया और एक एक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आगे भी आपको सारी चीज़ें बताते हुए चलेंगे। तो जो हमने कल की वीडियो में पढ़ा है उस बात को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा, फिर आगे कंटिन्यू चलते हैं। तो असर्टिव तक तो कल हो ही गया था, सारी चीज़ें बताई थी, सारे रूल्स वगैरह क्या होता है, नरेशन वगैरह सब कुछ बता दिया था। आज हमें केवल असर्टिव के एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कल पढ़ाते स्पीच मतलब बताया, स्पीच माने होता है स्टेटमेंट, जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं या स्पीच बोलते हैं। स्पीच माने होता है कथन। स्पीच को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ रहे थे। एक फर्स्ट पार्ट का नाम है डायरेक्ट और सेकंड पार्ट का नाम है इनडायरेक्ट। स्पीच को दो भागों में बांट के पढ़ रहे थे, एक को बोलते हैं डायरेक्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच माने और इनडायरेक्ट स्पीच माने क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच माने होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच माने होता है अप्रत्यक्ष कथन। सर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है? तो हमने किसी बात को रोहित से कहा, उसी बात को रोहित ने अजय से फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि हमारे माध्यम से ये जो इधर पहुंची ये तो डायरेक्ट बात थी, उसी बात को किसी और तक पहुंचाना, उसी बात को किसी और तक पहुंचाना, इसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट, यानी कि उसी बात को कह देना। इनडायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट ना बोलना, इनडायरेक्ट। अरे बात से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्ट बोल देना, और इनडायरेक्ट मतलब किसी दूसरे के माध्यम से पहुंचना। समझ ही गए होंगे। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन ये होती है कि स्पीकर्स वर्ड्स राइट द सेम वे। स्पीकर्स वर्ड्स राइट द सेम वे, यानी कि स्पीकर यानी कि कर्ता, अरे स्पीकर डू यार भाई, कर्ता बोलते हैं। स्पीकर के शब्दों को राइट माने लिख देते हैं, राइट द सेम वे, सेम वे माने वैसा की जैसा, मतलब बोलते हैं जैसा स्पीकर बोलता है वैसा की वैसा ही लिख देते हैं, यानी जो कहते हैं वो लिख देते हैं। स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्दों को उसी तरह से लिख देते हैं। स्पीकर्स वर्ड्स राइट द सेम वे। इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या है? दो होती है ना, एक तरह से ये जो हमने लिखा है पहले उसको समझे। स्पीकर्स वर्ड्स चेंज, यानी कि कर्ता के शब्दों को बदल देते हैं। अरे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में बदल ही देते हैं, कर्ता के शब्द क्या करते हैं? बदल देते हैं, यानी अर्थ बदल जाता है, यानी कि अर्थ बदलता है, सॉरी अर्थ वही रहता है, केवल कुछ हेर फेर करते हैं, शब्दों का बदलाव करते हैं। शब्दों का क्या करते हैं? बदलाव करते हैं, लेकिन अर्थ हमारा वही रहता है। अर्थ हमारा वही रहता है, लेकिन शब्दों का बदलाव करते हैं। एक स्पीकर्स वर्ड्स चेंज, या ये कह सकते हैं, या ये कह दो स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड माने होता है परिवर्तन करना, ये इधर से उधर करना, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाना, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि डायरेक्ट को चेंज करना इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को चेंज करना डायरेक्ट में, यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। हमको ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं, तो यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? पहले समझ लेते हैं। ट्रांस माने होता है अक्रॉस, फॉर्म माने होता है स्ट्रक्चर, एशिया जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो वह नाउन का काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर है इसका उसके अक्रॉस, मतलब एक तरफ से दूसरी ओर ले जाना, यानी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, यानी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसकी मीनिंग हम देखना चाहें तो चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। कल भी बोल चुके थे, लेकिन ये मीनिंग इस डेफिनेशन राइट कर लीजिए, तो ऐसे ही है। तो चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। तो ये हमारे चेंज इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये भी समझाया कि स्पीकर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, लिसनर क्या है, और स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्दों का जय करते हुए लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। कल ही बताया था
और रिपोर्टिंग वर्ब एक ऐसा शब्द है जो समय बताने का कार्य करता है। तो समय बताने का कार्य करता है, किसका समय बताता है? तो यह स्पीकर ने लिसनर से जो भी बात कही है उस कही हुई बात का समय बताता है। यानी टाइम या टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में एक बात रखी जाती है जो लिसनर से कही जाती है। अरे जो बात लिसनर से कही जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच में ही रखी जाती है। तो टाइम या टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यानी कि स्पीकर ने लिसनर से जो भी बात कही है उस कही हुई बात का समय बताने का काम करती है रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद आगे हमने देखा था किन किन वाक्यों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो 5 प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देख लेते कल बता चुके हैं वैसे। नंबर 1 असर्टिव, सेकंड नंबर इंटरोगेटिव, थर्ड नंबर इंपरेटिव, फोर्थ नंबर एक्सक्लेमेटरी, फिफ्थ नंबर ऑप्टिव। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली थी असर्टिव यानी कि असर्टिव। सबसे पहले असर्टिव ही आता है। तो असर्टिव को हम स्टडी करेंगे। असर्टिव में हमने सबसे पहला हमारा पॉइंट था रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब या ये कह सकते हैं जिससे ऐसा होता है वाक्य इस तरह से लिखा होता है आमागामा और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब की बात की थी। रिपोर्टिंग वर्ब में विल हो सॉरी से हो गया, सेज हो गया, सैड हो गया, विल से हो गया, इन सबको चेंजमेंट करना बताया था। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि से सेज, सैड इनके बाद लिसनर नहीं है, इनके बाद लिसनर नहीं है, इनके बाद क्या नहीं है? लिसनर नहीं है। तो से को से में, सेज को सेज में, सैड को सैड में, विल से को विल से। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज या सैड या विल से के बाद लिसनर है तो लिसनर आता है टू प्लस लिसनर। टू लग के लिसनर आता है। लिसनर भाई लिसन सुनना वाला, अरे भाई ऑब्जेक्ट होता है जो बात को सुनता है लिसनर। तो यदि इनके बाद लिसनर आता है तो चेंज करते हैं। से को टेल में, सेज को टेल्स में, सैड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। यदि लिसनर आता है तो चेंज करते हैं और लिसनर नहीं आता तो चेंज नहीं करते हैं। आइए कितना समझ आ गया होगा। एक पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब हमने क्लियर करा दिया। फिर दूसरा पॉइंट बताया था कंजंक्शन। कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं? दैट। कंजंक्शन के नाम पर इसमें क्या लगाते हैं? दैट। असर्टिव की बात होती है, केवल असर्टिव। कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं? दैट। दैट यानी कि दैट के आगे जो भी वाक्य आता है वो हमारा कैसा आता है? असर्टिव आता है। कल हमने बताया था आपको असर्टिव। ठीक, इतना काम हो गया। अब कंजंक्शन दैट ही लगाते हैं। नाउन क्लास बनाने के लिए दैट लगाते हैं। अब नाउन क्लास हमने आपको कल बता दिया था, नाउन क्लास आपको कल बताया था कि नाउन क्लास बनाने के कारण ही कंजंक्शन दैट लगाते हैं। दैट का मतलब क्या होता है? दैट का मतलब होता है यानी कि अर्थ होता है कि क्या। क्या होता है? कि क्या। अब 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 कंजंक्शन, नंबर 2 कंजंक्शन। नंबर 3 यहाँ आता है पर्सन। क्या आता है? पर्सन। तो पर्सन के लिए हमने एक पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बनवाया था। आई, यू, वी, दे, ही, से, इट वगैरह ये सारी चीजें वो चार्ट बनवाया था। सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट इनके माध्यम से आपको समझाएंगे हम पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। तो इसका हमने चार्ट बनाया था, चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन और पर्सन। नंबर 4 जो हमारा वाक्य था वो नंबर 4 जो रूल नंबर था वो हमारा था टेंस। टेंस को कैसे बदलते हैं? तो टेंस को बदलने के लिए हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। तो विल को वर्ड में, सेल को वर्ड में स्टार लगा लीजिए। तो वर्ड में क्यों चेंज करते हैं बताएंगे। कैन का वर्ड, मे का माइट, मस्ट आउट टू, टू, नीड टू और यूनिवर्सल ट्रुथ नो चेंज यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, इस प्रकार के बात। उसके बाद एक चीज और बताई थी हमने, कहा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे लिखा था, एक तरफ रिपोर्टिंग वर्ब लिखा था और एक तरफ लिखा था रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अरे रिपोर्टिंग वर्ब ये होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच ये होती है, टेंस के होता है ना, टेंस को भी चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते, पास्ट में बदलते हैं। विशेष ध्यान रखना इस चीज का। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, विशेष ध्यान रखें आप, पास्ट में है तो इसके टेंस को बदलते हैं, यदि प्रेजेंट में तो
नहीं बदलते। ये सारी चीजें हमने बताई थी। तो आज इसी के माध्यम से हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स राइट किए हैं, उन्हें हम करना चाहेंगे। वो 4 पॉइंट राइट कर रहे हैं, जो हमने 4 पॉइंट लिखाए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग कंटिन्यू आगे चलेंगे। तो 4 पॉइंट क्या है? नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 क्या है? कंजंक्शन, नंबर 3 क्या है? पर्सन, नंबर 4 क्या है? टेंस। यही 4 पॉइंट थे। अब थोड़ा सा वही पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बना लेते हैं। सब्जेक्ट, पोजेसिव और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमको समझने में कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी, अब हम आसानी से इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए एक एक एग्जांपल पे काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है he said to her, assertive की एक्सरसाइज है, assertive बता रहे हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे अब आपको assertive? अरे assertive के अंदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव दो आते हैं, सॉरी नेगेटिव और एक अफर्मेटिव दो आते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो ये assertive का नेगेटिव वाला पार्ट है, लेकिन assertive है, assertive कर्ता से शुरू होता है, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब ऐसा दिया है। तो यानी कि ये क्या है? साधारण वाक्य है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट से सारे के सारे वाक्य स्टार्ट हो रहे हैं, तो यानी कि क्या है? ये साधारण वाक्य। सारे के सारे क्या है? साधारण, यानी कि सिंपल है। तो इनको चेंजमेंट करना थोड़ा सीखते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब। और एक चीज और बताया था, स्पीकर और लिसनर को कंसिस्टेंट करते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, यानी कि इनको क्या करते हैं? नो चेंज, जैसे लिखे होते हैं इनको वैसे ही लिख देते हैं। स्पीकर और लिसनर हमारे जैसे लिखे होते हैं इनको वैसे ही लिख देते हैं। नो चेंज, स्पीकर और लिसनर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए आगे बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्पीकर ये है, लिसनर ये है, नो चेंज। ठीक है, तो ही को हम उसी तरह से रख देंगे। नंबर 1 रही तो रिपोर्टिंग वर्ब है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज या सैड या विल से के बाद लिसनर लिखा है, टू लिखकर, टू लगाकर लिसनर लिखा, तो लिसनर टू लग के ही आता है। प्रीपोजिशन टू के साथ ही लिसनर लिखते हैं। ठीक है, तो लिसनर यानी ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इसी को। यदि टू प्लस लिसनर दिया है तो सैड टू किस में चेंज करते हैं? हमने आप लोगों को बताया था टोल्ड। आप पिछले वाले वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, तभी ये सारे समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं। और ये हमारा लिसनर यानी कि ऑब्जेक्ट, इसको हम कैसे रखते हैं? वैसे ही स्पीकर और लिसनर को सेम रखते हैं। नंबर 2 कंजंक्शन। कंजंक्शन के नाम पर हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? दैट। कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे दैट। आगे आता है पर्सन। पर्सन को हम बदलने की कोशिश करेंगे सन बटे एक्सो 23 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट बोले या एस फॉर स्पीकर बोले, सब्जेक्ट बोले या एस फॉर स्पीकर बोले। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट बोले या लिसनर बोले। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सारी की सारी चीजें बताई थी हमने। फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन होता है हमारा लिसनर, और थर्ड पर्सन वो होता है, प्लीज ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। फर्स्ट पर्सन आते हैं स्पीकर के अंतर्गत, सेकंड पर्सन आते हैं लिसनर के अंतर्गत, और थर्ड पर्सन वो होते हैं जिससे उस बात या कन्वर्सेशन से कोई मतलब नहीं होता। थर्ड पर्सन वे होते हैं जिससे स्पीकर ने लिसनर से जो भी बात बोली है उस कन्वर्सेशन से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, उसी को थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं अभी कल के एपिसोड में। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट या स्पीकर बोल रहे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जिसको चेंज करते हैं उसकी पहले यहाँ सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट तीनों फॉर्म लिखते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं उसकी सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट तीनों फॉर्म लिख लेते हैं। तो आई की तीनों फॉर्म हमको पता है, आई, माई और मी। आई होप कि आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि हम कल की वीडियो में बता चुके हैं। और ही की तीनों फॉर्म ही, हिज और हिम। अब जो यहाँ राइट है इससे
इससे इसकी जो फॉर्म मैच कर रही है वही लिख देते हैं। आई सब्जेक्टिव आई है तो ही का सब्जेक्टिव ही, यानी कि आई से ही मैच कर रही है ना, आई से क्या मैच कर रही है। यदि यहाँ पे माई होता तो माई से ही मैच कराते, यदि यहाँ पे मी होता तो मी से ही मैच कराते, लेकिन आई है और ही, यानी कि आई से क्या मैच कर रहा है, आई से क्या मैच कर रहा है, तो आई से ही मैच कर रहा। जो मैच करता है, ऊपर आई है तो आई के नीचे जो होगा वही लिख देंगे। यदि माई होता है यहाँ पे तो माई के नीचे ये था, ये लिख देते। यदि यहाँ पे मी होता तो मी से क्या हिम लिख देते। तो जो जिससे मैच कर रहा है उसी से लिख देते हैं, जो जिससे मैच कर रहा है। तो आई से ही मैच कर रहा है, आई के नीचे ही आ रहा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ही। अब हमने बताया था टेंस को 3 काम हो गए, डिपोर्टिंग वर्ब हो गई, कंजंक्शन हो गया, पर्सन हो गया। नंबर 4 टेंस, 4 काम का कुल मिला करेंगे। नंबर 4 पे हमारा टेंस, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के साथ ये डेड लगाते हैं यहाँ पे डेड, और नॉट लगाए तो नॉट को हम वैसे ही लिख देते हैं लाइक योर। एक पर्सन और मिल गया, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो स्पीकर को ही सब्जेक्ट यानी करता बोलते हैं, लिसनर को ही ऑब्जेक्ट या लिसनर बोलते हैं। तो योर को किसके अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग। योर के तीनों फॉर्म लिखेंगे, हर की तीनों फॉर्म लिखेंगे। योर की तीनों फॉर्म लिखेंगे और हर की तीनों फॉर्म लिखेंगे। फिर देखते हैं जो जिससे मैच कर रही होगी उसी के अकॉर्डिंग राइट कर देंगे। योर पहले इधर है तो योर की तीनों फॉर्म, यू, योर और यू। और किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, हर के अकॉर्डिंग। तो हर की तीनों फॉर्म सी, हर और हर। यहाँ पे क्या योर है, देखो योर कहाँ दिखा, ऊपर आ गई दिखा, यहाँ दिखा। योर से कट कर देते हैं, योर से क्या मैच कर रही है, हर। हर कट रहा है ना, हर कट रहा तो बस यहाँ क्या लिखेंगे, हर। और यहाँ पे यू होता तो यू सी कटता, ये वाला यू होता तो ये हर कटता, लेकिन योर है तो ये हर कट रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर। और आगे क्या है, कंपनी लिख दिया हमने, लास्ट में फुल स्टॉप। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला इसमें यू और इस यू में अंतर क्या है, बेटा ये सब्जेक्टिव केस है, वाक्य स्टार्टिंग में आता है यानी सब्जेक्ट के रूप में आता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये वाक्य शुरू में नहीं आता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो लास्ट में आएगा, या वाक्य शुरू या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और ये हमारा पॉजेसिव के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है, पॉजेसिव के रूप में काम करने की कोशिश करता है। आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं यानी कि हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सी लिख दिया यानी कि स्पीकर नो चेंज सैड के बाद टू लगकर लिसनर लिखा है तो सैड टू किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड। और मी है टू मी, यानी कि स्पीकर और लिसनर नो चेंज कंसिस्टेंट। कनेक्शन प्लस जंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर क्या लगाते हैं, कंजंक्शन के नाम पर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं दैट। कंजंक्शन के नाम पर क्या लगाते हैं, दैट। अब एक काम रिपोर्टिंग वर्ब, 2 काम कंजंक्शन, तीसरा काम पर्सन। पर्सन यहाँ से यहाँ तक जो भी मिलता है उसे सन बटे स्पेस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट यानी कि सी के अकॉर्डिंग। आई की तीनों फॉर्म, सी की तीनों फॉर्म, आई, माई और मी। सी की तीनों फॉर्म, सी, हर, हर। तो आई से क्या मैच कर रही है, आई से क्या कट रहा है, सी ना। माई होता तो हर काटते, मी होता तो हर काटते, लेकिन आई है, आई से सी कट रहा है, यानी क्या राइट करेंगे यहाँ पे, सी। पर्सन हो गया। चौथा काम हमारा टेंस। टेंस हमने ये बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी पास्ट टेंस में है, क्योंकि से की पास्ट फॉर्म लगी है सैड। से की कौन सी फॉर्म लगी है, पास्ट फॉर्म सैड। तो इसे इस टेंस को चेंज करेंगे। और नियम और रूल इस तरह से ये लिखाए जाते हैं कि ये यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, तो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्लीज ध्यान देना। यदि ये पास्ट तो ये भी पास्ट, यदि ये पास्ट तो ये भी पास्ट, यदि ये पास्ट तो ये भी पास्ट। तो डू की पास्ट फॉर्म
डिड, डू की पास्ट फॉर्म, अरे डू डिड प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म, डू डिड डन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो सी डिड, डू की पास्ट फॉर्म डिड, और नॉट लगाए तो नॉट लगा दिया, और नो को वैसे ही लिख देते हैं, जो भी पर्सन मिलता है सन बटे 123 के अकॉर्डिंग बदलते हुए चलते हैं। तो योर सेकंड पर्सन चेंज टू मी के अकॉर्डिंग चेंज करें, किसके अकॉर्डिंग, मी, योर के तीनों फॉर्म लिखो, मी की तीनों फॉर्म लिखो, तो मी की तीनों फॉर्म तो ऊपर लिखी ही है, आई माई मी, और योर की तीनों फॉर्म यू, योर और यू। क्या यहाँ पे योर है, योर से क्या मैच कर रहा, माई, योर से क्या मैच कर रहा, माई, माई मैच कर रहा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई एड्रेस, माई एड्रेस। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, स्पीकर और लिसनर नो चेंज, तो वैसे ही लिख देते हैं, रेखा। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, यानी कि इसके बाद टू लग कर लिसनर लिखा है, यानी कि किस में चेंज करेंगे, सेड टू को टोल्ड में। हमने आपको लिखा चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं, अटेंटिवली ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है। और स्पीक यानी कि लिसनर वैसे ही रख देते हैं लिसनर को। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं, दैट, कंजंक्शन के नाम पर क्या लगाते हैं, दैट। पर्सन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी पर्सन मिलता है उसे सन बटे 123 के अकॉर्डिंग बदलते हुए चलते हैं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे कह रहे हो सब्जेक्ट रेखा है, रेखा के अकॉर्डिंग कैसे बदलेंगे सर, तो रेखा लड़की है तो लड़की के लिए क्या मानते हैं, यहाँ पे सी मानते हैं, सी की तीनों फॉर्म लिखते हैं, और आई की तीनों फॉर्म, तो आई की तीनों फॉर्म तो लिखी है, थोड़ा सा सी की तीनों फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे, सी हर और हर। तो आई से सी की कौन सी फॉर्म मैच कर रही है, आई से सी की सी मैच कर रही, अरे आई है ये भैया, आई से सी मैच कर रहा, आई होता तो हर, नहीं होता था हर, आई से क्या मैच कर रहा, सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्सन तक हमने काम कर लिया। चौथा नंबर जो हमारा आता है वो टेंस पे काम करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। तो ये पास्ट में है तो इसको बदलेंगे, यदि ये प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में ले जाएंगे, ये रूल होता है। ये प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में ले जाएंगे, तो पास्ट में प्ले की पास्ट फॉर्म क्या होती है, अरे पास्ट में मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म तो लगाते हैं, और क्या करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो मेन वर्ब की सेकंड, मेन वर्ब यही है, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, प्लेड, चेस, ये इस तरह समझ लें, ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट, तो प्ले की पास्ट फॉर्म प्लेड, चेस, योर सेकंड पर्सन चेंज टू मी के अकॉर्डिंग, तो मी की तीनों फॉर्म आई माई मी लिखी है, यू की तीनों फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे, तो यू, योर और यू। क्या यहाँ पे योर से क्या मैच कर रही है, माई, तो यहाँ क्या राइट करेंगे, माई फादर, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो क्या बना, रेखा टोल्ड मी दैट सी प्लेड चेस माई फादर, फुल स्टॉप। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। सी सेड टू मी यामाकामा आई गो टू कॉलेज विद योर डॉटर, तो चेंज करते हैं इसको, तो सी नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या, सैड के बाद टू लगकर लिसनर है, टू लगकर लिसनर है, यानी कि सैड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, और स्पीकर को नो चेंज वैसे ही रखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या रखते हैं, कंजंक्शन के नाम पर हम लोग लगाते हैं दैट। उसके बाद आते हैं पर्सन, 4 काम तुलना कर रहा है, बस उसी बेस्ड है। पर्सन, पर्सन हम लोग सन बटे 123 के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो देखते हैं ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, यानी कि सी के अकॉर्डिंग, सी की तीनों फॉर्म और आई की तीनों फॉर्म। तो आई की तीनों फॉर्म तो लिखी हुई है, अब सी की तीनों फॉर्म को लिखने की कोशिश करेंगे। सी हर और हर, तो यहाँ पे क्या आई से क्या मैच कर रहा है, सी, आई से क्या मैच कर रहा है, सी, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम, सी। अब हमारा कॉन्सेप्ट कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे, विशेष ध्यान रखना, टेंस नहीं बदलेंगे लेकिन पर्सन बदल देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी बदल देंगे। और कंडीशन हमारी एक और लागू करती है कि ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट, गो की पास्ट फॉर्म, वेंट
तो शी वेंट टू कॉलेज विद योर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी कि मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये मी के अकॉर्डिंग, मी की तीनों फॉर्म लिखी हैं और योर की तीनों फॉर्म लिखने की कोशिश है। फिर से यू, योर और यू। तो योर से क्या मैच कर रहा है? माई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माई और डॉटर। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। अब यहाँ पे या ये कह दो ये पास्ट तो ये भी पास्ट, तो गो की पास्ट फॉर्म में, या ये कह दो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो लगाते हैं, तो गो की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, गो वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म, ये वेंट, सेकंड फॉर्म यही लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माय फादर डज नॉट वर्क इन योर कंपनी। तो ही को वैसे लिख देते हैं स्पीकर स्टेट, डॉट चेंज, सेड यानी कि नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू लगकर लिसनर है, यानी कि किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड। टू लगकर लिसनर है तो चेंज करेंगे, यदि टू लगकर लिसनर नहीं दिया तो साइड टू साइड में लग देते हैं। विशेष ध्यान रखना इस चीज का। ही इज टोल्ड हर, यानी कि लिसनर को वैसे ही। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर क्या लगाते हैं? कंजंक्शन के नाम पर हम दैट लगाते हैं। कुछ बच्चे यही नहीं जानते हम कंजंक्शन क्यों लगाते हैं। तो कंजंक्शन होता है दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए लगा रहे हैं, तो दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दे रहे हैं, एक बना दे रहे हैं, तो यानी कि वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो कंजंक्शन क्या लगाया? दैट। अब माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। विशेष ध्यान रखें फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, यानी कि ही के अकॉर्डिंग ही की तीनों फॉर्म लिखते हैं और माई की तीनों फॉर्म। माई की तीनों फॉर्म लिखी है आई, माई, मी। ही की तीनों फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। आई, माई और मी, और क्या है? ही। तो ही, हिज और हिम। तो यहाँ पे क्या है? माई। तो माई से क्या मैच हो रहा है? माई से क्या मैच हो रहा है? माई से हिज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिज फादर, हिज फादर। 3 काम। चौथा काम टेंस। टेंस का क्या रूल होता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। तो पास्ट में, ये पास्ट में है तो इसको बदल देंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की सहायक क्रिया है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव की सहायक क्रिया डिड, लेकिन हम ऐसा कुछ ना कहें। ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट। तो माय फादर, तो डस की पास्ट फॉर्म, अरे डस यानी डू से ही बना है, तो डस डू से बना, डू की पास्ट फॉर्म डू डिड, तो डिड होती है, और नॉट लगा दिया हमने यहाँ पे वर्क इन योर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी कि हर के अकॉर्डिंग योर की तीनों फॉर्म और हर की तीनों फॉर्म लिखने की कोशिश कर रहा है। यू, योर और यू, और किस क्या है? हर। हर की तीनों फॉर्म सी, हर और हर। तो योर के अकॉर्डिंग चेंज करना, योर से क्या मैच कर रहा है। अब ये ना कहते कोई लोग कि हर के अकॉर्डिंग मैच करना, नहीं, इधर जो होता है उसी को देखते हैं। योर है, योर है, आई है, योर है, जो होता है उसके अकॉर्डिंग। तो योर है, योर से क्या मैच कर रहा है? हर। योर से क्या मैच कर रहा है? तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? हर कंपनी। और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। आगे लिखते हैं हेमा सेड टू मी, आमा कामा, आई हेल्प योर सन इन द एग्जाम। तो स्पीकर नो चेंज कैसे राइट करते हैं? नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का टू लगकर लिसनर दिया है, टू लगकर लिसनर है, तो चेंज करेंगे सैड को, किसमें चेंज करेंगे? सैड को टोल्ड में। किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड। और स्पीकर लिसनर को वैसे रख देते हैं। और नंबर 2 पे काम क्या करेंगे? कंजंक्शन। दूसरे नंबर पे काम क्या करेंगे? कंजंक्शन, यानी कि 2 नंबर पे कंजंक्शन का काम करेंगे। और कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं? दैट। कंजंक्शन के नाम पे क्या लगाते हैं? दैट। नंबर 3 पर्सन। पर्सन यहाँ से लेकर वहां तक जो भी मिलता है उसे सन बटे 123 के अकॉर्डिंग बदलते हुए चलते हैं। आई वाला फर्स्ट पर्सन चेंज टू, यानी हेमा। अब हेमा क्या? हेमा लड़की है, तो लड़की के लिए क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी। तो सी की तीनों फॉर्म लिखेंगे, फिर आई की तीनों फॉर्म लिखेंगे। तो सी की तीनों फॉर्म तो लिखी हुई है, आई की तीनों फॉर्म को लिखने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे।
आई, माई और मी। तो यहाँ पे क्या आई है ना, तो आई से सी मैच कर रहा, माई होता तो हर मैच कराते, मी होता तो हर ये वाला मैच कराते, लेकिन यहाँ पे क्या आई से क्या मैच कराएंगे, सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। ठीक। 4 नंबर का हमारा टेंस। टेंस पे आते हैं, यदि ये पास्ट तो ये भी पास्ट, पास्ट है तो हेल्प की पास्ट फॉर्म हेल्प्ड। योर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी कि मी के अकॉर्डिंग, मी की तीनों फॉर्म, योर की तीनों फॉर्म, मी की तीनों फॉर्म आई माई में लिखी हुई है, योर की तीनों फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, यू, योर और यू। तो क्या है यहाँ पे योर है, योर से क्या मैच कर रही है, माई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माई सन इन द एग्जाम, माई सन इन द एग्जाम। इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो थोड़े से एग्जांपल्स और बताएंगे, अभी 5 एग्जांपल्स हम आप लोगों को और बताएंगे। तब तक इन एग्जांपल्स पर नजर डालें और आप लोग इन्हें नोट भी कर सकते हैं, अच्छे से देखें, आप लोग एक बार फिर से समझ लें। तो थोड़ा से 4 एग्जांपल्स और राइट हैं, उसी के आगे देख लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तो लिखा ही सेड आमा कामा द मिल्कमैन डज नॉट गिव योर मिल्क। सबसे पहले स्पीकर जैसा लिखा वैसे लिख देंगे, सारे के सारे 7-8 वर्ड चले हैं, असर्टिव अभी बता रहे हैं, ठीक है। और सेड यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू लगकर लिसनर है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि से, सेड, सैड या फिर से इनके बाद लिसनर नहीं है या टू लगकर लिसनर है, टू लगकर लिसनर है तो सैड टू टोल्ड, से टू टेल, सेज टू टेल्स है, चेंज करते हैं। ठीक है, टू लगकर लिसनर नहीं है यानी कि लिसनर है ही नहीं, जब टू लगेगा नहीं तो लिसनर आएगा, यानी कि से या सेज या सैड के बाद लिसनर नहीं है, क्या नहीं है, लिसनर नहीं है, तो लिसनर नहीं है तो से या सेज या सैड को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे लिख लेते हैं। तो सैड को सैड में ही लिख दिया। ये लिखा, सैड वैसे ही सैड लिख देंगे। और नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं, दैट, कंजंक्शन के नाम पे क्या लगाते हैं, दैट। फिर उसके बाद पर्सन, पर्सन फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे रहे होंगे अरे ये पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो जो नाम होता है, किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो ये मिल्कमैन है तो एक कॉमन नाउन है, तो इसे यानी कि उसी तरह से रख देंगे जिस तरह से लिखा हो, यानी कि इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ही सेड दैट, मिल्कमैन से कहा तो द मिल्कमैन, मिल्क मैन। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसको बदलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव की सहायक क्रिया डिड होती है, या सीधे कह दो ये पास्ट तो ये भी पास्ट, 10 की पास्ट फॉर्म डिड, और नॉट लगा है तो नॉट लगा दिया। गिव को अपनी तरह से रख दिया, प्योर है तो प्योर उसी तरह से रख दिया, मिल्क, प्योर मिल्क। इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं काम, इसमें आप काम करेंगे आगे हम लोग। कर्ता को उसी यानी कि स्पीकर को ऐसे लिख देते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा पहला नंबर काम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये है सेड, यदि से, सेड, सैड, इनके बाद टू लगाकर लिसनर है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू लगाकर लिसनर है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर दिया तो लिसनर टू लगकर ही आता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर है तो चेंज करते हैं, यदि लिसनर नहीं है तो चेंज नहीं करते। तो लिसनर नहीं है तो चेंज नहीं किया, यहाँ पे लिसनर है तो सैड टू को टोल्ड देम। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। उसके बाद पर्सन,
द बॉयज को क्या चेंज करेंगे, वैसे रख देंगे द बॉयज को, द बॉयज क्योंकि कॉमन नाउन है द बॉयज। उसके बाद आता है टेंस। टेंस ये पास्ट ये भी पास्ट, ये पास्ट है ना तो डू की पास्ट फॉर्म डिड, या ये कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में साइड लिया डिड। नॉट को अपनी जगह लिख देंगे, प्ले को प्ले वैसे ही लिखेंगे, गेम को लिखते हुए फुल स्टॉप लगा लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं इनडायरेक्ट में। ही सेड द गर्ल्स सिंग वेरी स्वीटली, तो सी यानी कि स्पीकर को ऐसे लिखा। सेड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इस लिसनर नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर नहीं है, लिसनर नहीं है तो चेंज नहीं करेंगे, वैसे रख देते। यदि लिसनर होता तो क्या करते चेंज कर देते टोल्ड में। तो सी सेड। नंबर 2 कंजंक्शन पे काम करते हैं, कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं दैट। नंबर 3 पर्सन, पर्सन पे क्या है द गर्ल्स है, नो चेंज वैसे ही रख देंगे द गर्ल्स। नंबर 2 टेंस, टेंस यानी कि ये पास्ट तो ये भी पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। सिंग की पास्ट फॉर्म सिंग sang sang, तो सिंग की पास्ट फॉर्म sang, ये पास्ट तो ये भी पास्ट। वेरी स्वीटली, वेरी स्वीटली इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। शी सेड दैट द गर्ल्स sang very sweetly। नेक्स्ट देखते हैं द चाइल्ड सेड मदर gets to, so mother goes to temple daily, तो the child said रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि लिसनर दिया है तो चेंज करते हैं, लिसनर नहीं है तो चेंज नहीं करेंगे। लिसनर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, टू मी टू हर टू सी तो नहीं है तो वैसे लिख देते हैं सेड। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर काम क्या करते हैं दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं दैट। पर्सन मदर है तो वैसे लिखते हो मदर। गोज ये पास्ट तो ये भी पास्ट, गोज की पास्ट फॉर्म गो वेंट गॉन, तो पास्ट फॉर्म क्या होती है वेंट टू टेम्पल, टेम्पल डेली। और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं, तो बनेगा द चाइल्ड सेड दैट मदर वेंट टू टेम्पल डेली। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले या इसको समझने से पहले आप हमारे फर्स्ट एपिसोड को देख लें, उसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे, गहन अध्ययन करेंगे तब आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, और यदि कम आता है तो हमारे लेक्चर या वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लें, 2 बार आप देख लें। तो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, और जिससे सभी लोगों को फ़ायदा मिले या सारे लॉकडाउन में सभी स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाएं। तो थैंक यू ऑल ऑफ अस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। जय हिंद।